प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अभिषेक कुमार है और मैं एक बार आपका अपने चैनल फुटस्टेप ऑफ माय सेवियर प्रोजेक्ट में स्वागत करता हूं। और आज मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, वरन आज मैं ये बात आपके साथ बांटने जा रहा हूं कि कैसे हम बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं, कैसे हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। और मैंने इस पर कोई प्रचार नहीं लिखा है, पर वास्तविकता में जो तरीका मैं खुद के लिए अपनाता हूँ, जिस तरीके से मैं खुद बाइबल का अध्ययन करता हूँ, वही तरीके को मैं आपके साथ बांटूंगा। और हमें परमेश्वर के हृदय को समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, बहुत मुश्किल है परमेश्वर को समझना। उसने हमारे को आसपास एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा जो आप अगर लागू करेंगे अपने जीवन में तो आप भी वचन को आपसे बात करते हुए पाएंगे। पहली चीज जो मैं करता हूं वो है कि जब भी मैं बाइबल को खोलता हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप मुझे अपना अर्थ समझाए, आप मुझसे वचन से बात करें। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है, मैंने कई प्रचारक भी सुने हैं, वो बाइबल का अर्थ निकाल के प्रचार नहीं करते। कई बार हम बाइबल को खुद से अर्थ देने लग जाते हैं। हमें लगता है कि शायद बाइबल ये कह रही है, या हमारी सोच से वो पैसे की घटना थोड़ी मैच कर रही है, तो हम उसको एक प्रचार बना देते हैं या फिर इसका मीनिंग बताते हैं। मेरे प्रियो, वचन परमेश्वर का है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मैं इस मामले में बिल्कुल सही तरीके से इस बात को जानता हूं कि मुझे उस वचन से अर्थ को नहीं निकालना, मुझे परमेश्वर के अर्थ को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, जब भी आप बाइबल अध्ययन करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझसे आप बात करें, आज मुझे अपने वचन से सिखाएं। थोड़ी देर की प्रार्थना और आपका दिल जब सच में सीखने के लिए है, परमेश्वर ऐसा है ही नहीं कि वो आपको ना सिखाए। एक जगह वचन में लिखा है, चेले लोग जब भी दृष्टांत को नहीं समझते थे, वो यीशु से आके पूछते थे। यीशु उन्हें डांटता नहीं था, यीशु उन्हें मूर्ख नहीं बोलता था, यीशु उनको समझाता था। प्रियो, जब वो सीखना चाह रहे हैं तो यीशु उन्हें सिखाना भी चाह रहा है, वो सबको सिखाना चाह रहा है। जब आप बोलते हैं परमेश्वर मैं जानना चाहता हूँ, परमेश्वर जरूर आपके ऊपर अपने वचन के प्रकाशन को प्रकट करेगा। सबसे पहले आप प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु मैं आज आपके वचन से कुछ सीखना चाहता हूँ। दूसरी चीज जो मैं करता हूँ वो ये है, मेरे पास एक बहुत ही मोटा रजिस्टर है, मेरे पहले बहुत सारी डायरीज है जो भर चुकी है। और मैं जब अध्ययन करता हूँ, ध्यान सुनेगा, ये वो चीज़ नहीं है कि आपने बस 2 अध्याय पढ़ने हैं, 5 अध्याय पढ़ने हैं और आपने पढ़े जल्दी से और गायब हो गए। नहीं, ये समझने के लिए मन लगाना पड़ता है, समझने के लिए रुकना पड़ता है। मैं प्रिय, परमेश्वर क्यों कहता है लोगों को लिखने के लिए? देखिए, सारा पवित्र शास्त्र जो है लोगों ने लिखा है, तभी वो हमारे पास आज पहुंचा है, तभी आज हम उसको समझ पा रहे हैं। जब परमेश्वर यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन देता है तो वहां उसे कहते हैं इन बातों को लिख ले। तो आप समझ रहे बात को, ये एक बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। बहुत से बिलीवर्स जब मैं चर्च में देखता हूँ, बहुत से बिलीवर्स या तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं या उनकी मेमोरी सच में बहुत अच्छी होगी। जब प्रचारक प्रचार कर रहा है, आपको प्रचार को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप बैठ के उसको वापस पढ़ेंगे तो वो प्रचार जो प्रकाशन परमेश्वर ने किसी भी दास को, परमेश्वर के ही दास को दिया है, वो आपके सामने वापस खुलकर दोबारा से आएगा और आप फिर से अपने मसीह में अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ को पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को पाएंगे। जब भी आप बाइबल अध्ययन करते हैं तो प्यार से सुनिए प्रियो कि आप वो चीज मत करिए कि 2 अध्याय पढ़ने हैं, 5 अध्याय पढ़ने हैं, जल्दी से पढ़े और खत्म कर दी। नहीं, बाइबल अध्ययन बड़े आराम से करने की चीज है। आप जब बाइबल अध्ययन करते हैं, अपने एक नोट को बनाइए, किस किताब को पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम लिखिए, उस चैप्टर का वर्णन लिखिए, किस वचन में आपसे परमेश्वर ने क्या प्रकाशन दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चैप्टर वाइज में जाता हूँ। अगर आप मेरे रजिस्टर को देख पाते तो मैं चैप्टर वाइज जाना पसंद करता हूँ कि कैसे परमेश्वर बात कर रहा है, उस बात का क्या वर्णन निकल रहा है, क्यों परमेश्वर वो बात कर रहा है, और सबको मैं लिखता हूँ। एक पेन लीजिए, एक डायरी लीजिए, जब भी आप बाइबल अध्ययन करते हैं और उसमें नोट डाउन करिए। मैं इवन 2-3 पेनों का इस्तेमाल करता हूँ हर एक, मतलब मैं इसको और इजी करने की कोशिश करता हूँ। तो आप जैसे भी करिए, बट नोट डाउन जरूर करिए। उससे आप क्या सीख रहे हैं, कुछ सवाल अपने से पूछिए। यीशु ने क्यों कहा, यीशु ने कहाँ कहा, किस संदर्भ में कहा। जब आप अपने से कुछ सवाल पूछते हैं
और उत्तर आपको वहाँ वचन से मिलना शुरू हो जाता है। तो दूसरी चीज़, आप जब भी आप बाइबल अध्ययन करते हैं, अपना नोटबुक रेडी रखें कि आप उसमें लिख सकें कि आप वचन से क्या सीख रहे हैं। तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए, वो कन्फ्यूजन मुझे अपने जीवन में बहुत थी, हम शुरू कहाँ से करें बाइबल अध्ययन, कौन सी किताब से शुरू करें। पुराना नियम बहुत बोरिंग लगता है। मैंने अपने जीवन के अंदर यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, ये किताबों को बहुत बोरिंग पाया था, और लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण मेरे को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। पर जब मैं मैच्योर होने लग गया प्रभु में और प्रार्थना करने लग गया, वचन पढ़ने लग गया, मेरे प्रियो ये किताबें बहुत खूबसूरत है, पुराना नियम बहुत खूबसूरत है। अगर आज आपके जवाब में सवाल है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो आइए हम आदि से शुरू करते हैं, उत्पत्ति शुरू करते हैं। देखिए, जब आप कोई भी फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म क्या करें, बीच के भाग में आप आते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या कहानी है। आखिरी में आते हैं तो सभी समझ आता है कि शुरू में हुआ क्या था। जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप अगर आप बिल्कुल फ्रेश शुरू करना चाह रहे हैं तो आप आदि से शुरू करें, उत्पत्ति किताब शुरू करें। हर एक चीज अपने आप से जुड़ी हुई है, हर एक चीज बहुत खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने रखी है। मैं जब मत्ती किताब पढ़ता था, मत्ती पहला अध्याय मुझे कतई पसंद नहीं था, क्योंकि मत्ती पहला अध्याय मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि वंशावली पढ़नी है मुझे, क्यों वंशावली पढ़नी है, किस वजह से वंशावली पढ़नी है, क्या फायदा है। पर जब आप अब्राहम का था कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, आप अब्राहम का वर्णन पीछे बाइबल में पाते हैं, आप इसहाक का वर्णन पीछे बाइबल में पाते हैं, है ना। आप ऐसे करते करते आप बीच बीच में आते हैं, आपको वहाँ वर्णन मिलता है कि जब बंदुआई में वो लोग गए बेबीलोन में, आपको वहाँ का पीछे किताबों में वर्णन मिलता है, सब आपस में कनेक्टेड है प्रियो। तो कुछ भी मत छोड़िए, आराम से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, अदन की वाटिका से पढ़िए, वहाँ से ही परमेश्वर का वर्णन शुरू हो जाता है, वहाँ से ही प्रकाशन शुरू हो जाता है, वहाँ से एक योजना को हम देखना शुरू कर देते हैं। और आराम आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं। अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो अपने आप को उस अध्ययन के लिए समय दीजिए, उस प्रकाशन के लिए समय दीजिए, भागिए मत मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं नए नियम से शुरू करना तो कोई बड़ी बात नहीं, आप नए नियम से शुरू कर सकते हैं। पर सडनली क्या होता है, जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं तो जब बीच बीच में किताबों को उठाएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं रहेगा, कुछ बातें आपको क्लियर नहीं रहेगी। जैसे कि अगर आपने सीधा मत्ती ही शुरू कर दिया और आपको पुराने में कुछ पता नहीं और आप पढ़ रहे कि सरदूत मरियम से क्या बातें कर रहा है, तो हम उसका जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है सांप से कि वो तेरे सिर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। हम उस कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को मिला सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ परमेश्वर ने कुछ बोला था, हम जोड़ सकते हैं इसको। इसलिए आप जो शुरुआत से अध्ययन करिए, आराम से पढ़िए, मन नहीं कर रहा व्यवस्था पढ़ने का, गिनती पढ़ने का, पढ़िए। और हर एक किताब में कुछ तो परमेश्वर आपको सिखाएगा। जब हमने प्रार्थना करी है, परमेश्वर ने अपने मन को खोला है, अपने दिल को खोला है आपके वचन को समझने के लिए, परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेगा मेरे प्रियो। तो 3 बातें जो मैं करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसे जरूर लागू करें कि जब भी आप बाइबल अध्ययन शुरू करें, सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अपने मन को परमेश्वर के लिए खोले, प्रभु से प्रार्थना में बोले, प्रभु आप अपने वचन से मुझसे बात करें। जिस तरह अपने चेलों को समझाते हैं, जिस तरह पवित्र आत्मा वचन को उजागर करता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया वचन है, तो प्रभु मुझसे वचन से बात करे। दूसरा, अपना नोटबुक रेडी रखे, अपना पेन रेडी रखे, और जो भी वचन आप पढ़ते हैं आराम आराम से वचन को पढ़िए, इस पर विचार करिए, समझिए, और जो भी आपको वचन सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा सिखाता है, उसको लिख लीजिए। और तीसरा कि आप नहीं समझ पा रहे कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से किताबों को शुरू करूँ, कहाँ से बाइबल अध्ययन शुरू करूँ, उत्पत्ति से करिए मेरे प्रियो। आराम आराम से पढ़िए। मैंने उत्पत्ति से, परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखा है। हर एक किताब में बहुत कुछ है सीखने के लिए। इवन मैं इतना कॉन्फिडेंट उस बात को कहने में कि अगर परमेश्वर का आत्मा उजागर करे आपके ऊपर, उत्पत्ति पहला अध्याय पहले वचन से मैं अपने जीवन के 50-60 साल तक लगातार हर दिन प्रचार कर सकता हूँ। इतना प्रकाशन उत्पत्ति पहला अध्याय के पहले वचन में है। जब परमेश्वर उजागर करेगा, हम समा नहीं सकते उस वचन का, है ना। तो मैं फिर ध्यान समझिए इस बात को, परमेश्वर को उजागर करने दीजिए। उत्पत्ति से पढ़िए, आराम से पढ़िए, उसको नोट डाउन करिए और बीच में रुकिएगा मत, चलते रहिए चलते रहिए। आप और वचन परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसके लिए जो नहीं आपको बाइबल कॉलेज जाना जरूरी नहीं है, परमेश्वर का आत्मा सिखाता है मेरे प्रियो। तो उसके लिए आपको परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, उसके वचन को खोलना है और उस पर मनन करना है। अगर इस वचन से आप आशीष हुए हैं, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस बात को सीख सके कि वचन का अध्ययन कैसे किया जाए। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे।